Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about one of the important town in the 17th century or a city that was सूरत कि हमने सूरत के बारे में पढ़ा था कितना important शहर रहा वो कितना महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इससे पहले हम दो के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने सूरत के बारे में पढ़ा, उससे पिछली क्लास में हमने हम्पी के बारे में पढ़ा था। सूरत गुजरात, हम्पी कर्नाटका। अब तीसरा हमारे सामने मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर का जो डेल्टा है उसके ऊपर आता है शहर। अब ये इतना महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था 17वीं सेंचुरी में कि यहाँ डच और इंग्लिश दोनों ने यहाँ प्रयास किया पूरे व्यापार को बढ़ाने का, अपनी कंपनी स्थापित करने का, इसके ऊपर कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का। और डच थे, इन्होंने तो यहाँ एक फोर्ट भी बनाया था। डच थे, इन्होंने तो मछलीपट्टनम में एक फोर्ट भी बनाया था। तो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से अलग अलग चीजों का जैसे टेक्सटाइल है, स्पाइसेस है, इनका व्यापार होता था। लेकिन ये किसके अंतर्गत आता था? जो गोलकोंडा रियासत थी उसके अंतर्गत आता था। गोलकोंडा का शासक था, उसका पूर्ण नियंत्रण था इस जगह के ऊपर। और जो कुतुबशाही शासक था गोलकोंडा का, उसने अपनी मोनोपोली बना रखी थी ताकि इसके ऊपर डच, इंग्लिश या कोई भी यूरोपियन कंपनी है उनका पूर्ण नियंत्रण न हो। उसने इस प्रकार उसके ऊपर अलग अलग प्रकार से इसको कंट्रोल कर रखा था, सेना के जरिए भी, टैक्सेस वगैरह लगा के भी, ताकि कोई और यहाँ अपनी कंपनी स्थापित करके यहाँ शासन करना या कोई एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट न कर दे। उसका पूर्ण नियंत्रण रहा। अब उसके बाद 17वीं सेंचुरी में इसमें बहुत सारे ट्रेडिंग ग्रुप्स थे जो कि अपने आपस में व्यापारिक तौर पर एक दूसरे कंपटीशन करते थे। उसका बेनिफिट यहाँ की जगह को किस प्रकार मिला, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बड़ी प्रोस्पेरस, और जो लोग यहाँ व्यापारिक पर्पज से वो विकसित भी हुए, उनका इनकम प्रॉफिट भी बढ़ी। तो एक अलग ग्रुप कौन से थे? व्यापारिक ग्रुप जो कि यहाँ संघर्ष या कंपटीशन करते थे आपस में। जैसे गोलकोंडा के नोबल्स, गोलकोंडा रियासत के रहने वाले वो लोग जो कुलीन वर्ग से थे, पैसे वाले लोग थे, व्यापार का काम करते। पर्शियन मर्चेंट्स, ईरान के व्यापारी, तेलुगु कौमती चेतीस, ये भी बिजनेसमैन व्यापारिक वर्ग था। यूरोपियन बिजनेसमैन, यूरोप के जो व्यापारिक कंपनियां और व्यापारी थे वो यहाँ आपस में कम्पीट करते। उसका पूरा बेनिफिट मछलीपट्टनम को मिला। यहाँ धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और प्रोस्पेरिटी विकसित भी हुआ शहर। अब उसके बाद जैसे जैसे मुगल शासक थे वो भी अपना इन्फ्लुएंस आगे एक्सटेंड कर रहे थे भारत के अंदर। अपने शासन के दौरान वो भी अलग अलग एरिया के अंदर अपना शासन और आगे बढ़ा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने क्या किया, मुगलों ने अपना एक एजेंट छोड़ा गोलकोंडा के अंदर जिसका नाम था मीर जुमला। उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज में निभाई? उसने जो डच और इंग्लिश महत्वपूर्ण जो पावर थी, यूरोपियन पावर थी जो क्या कंपीट करती थी व्यापार में, इनके बीच में इस प्रकार की भूमिका निभाई कि आपस में कंपटीशन करते समय, एक दूसरे से ही संघर्ष करते समय धीरे धीरे यहाँ से बाहर होते चले गए। और इन्होंने इनके संघर्ष की वजह से धीरे धीरे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन भी थोड़ा सा कमजोर पड़ा। और मुगल शासक औरंगजेब ने 1686 में इसके ऊपर नियंत्रण कर लिया। औरंगजेब ने गोलकोंडा रियासत के ऊपर नियंत्रण कर लिया। अब जैसे इसने नियंत्रण किया और उसके बाद धीरे धीरे अपने नियम लागू करने शुरू कर दिए, उसकी वजह से अब परेशानी हुई। जो बाहर की यूरोपियन कंपनीज आई थी तो इन्होंने सोचा कि अब दे हैव टू शिफ्ट टू अदर प्लेसेस, दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि कंडीशंस कुछ ज्यादा इनके ऊपर इंपोज कर दी गई। उसकी वजह से इनको प्रॉफिट हो नहीं रहा था, ज्यादा प्रॉफिटेबल इनके लिए नहीं रहा यहाँ का बिजनेस। अब जैसे मुगलों का शासन आया तो इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यहाँ के जो व्यापारी वर्ग था, महत्वपूर्ण जो लोग थे जो व्यापार में शामिल थे, उन्होंने मूव करना शुरू किया। जो महत्वपूर्ण बाद के जो जगह बनी हमारे यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और मसूलीपट्टनम जो कि पहले एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गया था व्यापार का, इट कंटिन्यू टू डिक्लाइन। धीरे धीरे उसका जो व्यापारिक इंपोर्टेंस थी वो खत्म होती चली गई और लास्ट में केवल एक जर्जर टाउन, एक छोटे कस्बे के तौर पर रह गया। तो ये था हमारे पास मसूलीपट्टनम का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर के डेल्टा पर है। बहुत सारे व्यापारिक वर्ग है। गोलकोंडा की रियासत का इसके ऊपर क्या था, नियंत्रण था। लेकिन जैसे मुगलों ने शासन किया उसके बाद कुछ कंडीशन इस प्रकार की इंपोज की गई, बाकी व्यापारी कंपनियां, व्यापारी जिनको वहां से मूव करना पड़ा दूसरे सेंटर की तरफ, और धीरे धीरे इसकी जो प्रोस्पेरिटी थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इन द लास्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।